नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक पहाड़िया उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से। और मैं सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको उत्तराखंड में जो हमारी बहुमूल्य चीज़ें उत्पन्न होती हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दूँ। और होटल लाइन में मैंने 10 साल स्टोर और परचेज में काम किया और हज़ारों चीज़ों की जानकारी प्राप्त होने का शुभ अवसर मुझे मिला। तो इन चीज़ों का क्या यूज़ है और क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। और जिसका हम लोगों को, हमारे उत्तराखंड वालों को, हमारे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता, चाहे वो, क्योंकि यहाँ उसका यूज़ करने का कोई साधन नहीं है, या हम इसकी सप्लाई कहीं आगे नहीं पहुँचा पाते क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है। प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि एक रोज़गार का बहुत अच्छा साधन भी बन सकता है लोगों के लिए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ। इसको देखिए, ये है नींबू का पेड़। अब देखिए, नींबू का पेड़ में नींबू होगा, बेशक आजकल अभी फल नहीं लगने वाला लगा है इसमें, तो अभी लगेगा। तो नींबू का जो पेड़ होता है दोस्तों, इसमें नींबू आता है। नींबू जो हमारे उत्तराखंड में दही मिला के उसको खाया जाता है, और बहुत ही टेस्टी वो होता है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। और दूसरी चीज़, नींबू का सिरप बनता है, जो कि 300 या 400 रुपये का बोतल होटल लाइन में लिया जाता है। और ये, जबकि हमारे उत्तराखंड के तो सबसे ज़्यादा लोग शेफ़ हैं और वो इस चीज़ को जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है। उसके बाद इसके जो ये पत्ते हैं, इसको लेमन लीफ बोलते हैं वहाँ, नींबू के पत्ते। ये खाने में यूज़ होते हैं। जब कम से कम ये पत्ते जो हैं 600 से 800 रुपया किलो वहाँ पर हम लोग ख़रीदते हैं, और मगर यहाँ इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और उसके बाद लेमन आइस टी बनता है, जो चाय में डाला जाता है, चाय पीने के काम में आता है। तो लेमन आइस टी कम से कम 600 रुपये या 700 रुपये किलो हम लोग वहाँ ख़रीदते हैं। तो इतनी महंगी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पन्न होती है, मगर हमारे किसानों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, साधनों की कमी के कारण। और नहीं इससे कोई रोज़गार मिल पाएगा किसानों को, ये भी एक बड़ी दुविधा है। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये जो है, इसको आप देख रहे हैं, ये आम का वृक्ष है। तो दोस्तों, आम का वृक्ष तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका जो पत्तियाँ होती हैं, शुभ कार्यों में काम करते हैं, काम में लाई जाती हैं आम की। आम का फल आप जानते हो कि उसका जो कच्चा होता तो अचार बनता है, और पका होता तो खाने के काम में आता है। और आम की जब जैसे कि ये पौधा ज़रा बड़ा हो जाएगा, तो इसके जो लकड़ियाँ हैं उसकी पेटियाँ बनाने में काम आती हैं, जिस पेटियों में हमारे पहाड़ में जो है फल पैक होके आते हैं। तो बहुत सा रोज़गार यहाँ पर है, और इसके जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, हवन आदि में भी उनका काम किया जाता है। तो ये हमारे उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे रोज़गार भी मिल सकता है, और हमारे किसानों को भी फ़ायदा मिल सकता है, और पलायन भी हट सकता है। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक आध चीज़ों पर आप लोगों को और जानकारी देता हूँ। ये है, इस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये थोड़ा सा बड़ा पेड़ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं आरू, और इसको पीच बोलते हैं, पीच। तो दोस्तों, पीच यानी कि पीच का जो है, एक तो खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन फल है ये, और दूसरा, पीच का भी आइस टी बनता है, जैसे लेमन का आइस टी बनता है, और उसका भी वहीं 800-900 रुपये किलो वो बैठता है, पीच का। और दूसरी चीज़ ये है कि पीच का एक सिरप बनता है, जैसे लेमन का सिरप बनता है, वही पीच का भी एक सिरप बनता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि होटल लाइन में मोनिन के सिरप सबसे महंगे हैं और सबसे उत्तम क्वालिटी के माने जाते हैं। तो यही पीस से उसका सिरप बनता है, पीच सिरप के नाम से, जो कि 800 रुपये की कम से कम एक बोतल है। तो ये इतनी गुणकारी चीज़ें हैं, और भी कई आयुर्वेदिक चीज़ें इससे बनती हैं। और अभी इसमें भी फल छोटे छोटे लगे हैं कहीं कहीं पर, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये एक फल है, अभी बहुत छोटा है, ये अभी बड़ा नहीं हुआ है। उसके बाद एक चीज़ की तरफ मैं और बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ है दोस्तों, एक छोटा सा अभी वो पौधा लगा है, बहुत ही छोटा, बड़ा नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखिए दोस्तों। ये दोस्तों, इसमें कांटे भी हैं, दिख रहे होंगे। तो इसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं तिमिर। तिमिर एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ है। एक तो इससे अभी ये बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका, तो इसकी मोटी मोटी
डंडियाँ होती हैं, तो उस डंडियों को वो हमारे पहाड़ में जो है देवी देवताओं में जब झोलियाँ बनाते हैं उसमें टांगते हैं, तो बहुत शुद्ध भी चीज़ मानी जाती है। जय हो उत्तराखंड। तो तिमिर उसके बाद इतनी आयुर्वेदिक चीज़ है कि इसकी छोटी टहनी को काट के लोग उसका मंजन करते हैं, और जब उसका मंजन हो सकता है तो उसका पाउडर भी बन सकता है, जैसे लाल दंत मंजन है या कई प्रकार के पाउडर मार्केट में आते हैं, टूथपेस्ट जिसको आप कहते हैं। तो इससे भी बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती, इससे बेहतरीन आयुर्वेदिक चीज़ हो नहीं सकती है। इतना अच्छा इससे बेनिफिट मिल सकता है अगर इसका उत्पादन बढ़ाएं हमारे किसानों को, अगर यहाँ साधन हो। उसके बाद एक चीज़ और है, कहते कहते बेशक वो चीज़ तो यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे सामने के गाँव में मैंने देखा, वो है लेमन ग्रास। जैसे कि ये तो लेमन का पेड़ है, लेमन लीफ इसमें था, इसके बेनिफिट मैंने आपको बताया। उसके बाद एक लेमन ग्रास होता है, घास जैसी होती है, तो वो वहाँ मैंने उत्पादन देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। लेमन ग्रास भी खाने के यूज़ में होता है, कि जैसे कि हमारे होटल लाइन के शेफ़ सब जानते हैं उसको, और उत्तराखंड के लोग तो मैंने पहले बोला कि होटल लाइन में सबसे ज़्यादा हैं शेफ़ लोग हैं। तो लेमन ग्रास खुशबू देता है बहुत बढ़िया, और वो खाने में भी यूज़ होता है, और कम से कम 1100-1200 रुपये किलो वो वहाँ मिलता है प्लेन्स में। 1100-1200 रुपये से ख़रीदा जाता है। और लेमन ग्रास उससे लेमन ग्रास बनता है, एक लिक्विड सा बनता है, और जो कम से कम 1 लीटर 1800 रुपये का है। और वो इतना उसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक कटोरा सा होता है, लकड़ी का बर्तन होता है, नीचे कैंडल जगाई जाती है, ऊपर उस कटोरे में पानी भरा जाता है, तो उसका 2-3 बूंद उसमें लेमन ग्रास का आप डाल दो, और उसको बाथरूम में या कहाँ जहाँ स्माइल मारने के लिए उसको दूर करने के लिए रखा जाता है। वो जलता है तो धुआं सा छोड़ता है और स्माइल छोड़ता है, जिससे कि बदबू हट जाती है। तो इतनी बेहतरीन वो चीज़ है और इतनी महंगी चीज़ है, मगर यह है कि हमारे किसानों को इस चीज़ का साधन न होने के कारण, या कोई उद्योग फैक्ट्री न होने के कारण उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों पर मैंने आज जानकारी दी, और उसके बाद में दोस्तों कल परसों में आपको फिर जानकारी दूंगा एक आध चीज़ों पर, जो कि जैसे कि दालचीनी है, सिनेमन स्टिक, बे लीफ, तेज पत्ता उसी का पत्ता होता है, उन पेड़ों की तरफ भी आपको ले जाऊंगा, और पहाड़ी अंगूर मैं आपको उसके पेड़ भी दिखाऊंगा। और मैं अभी आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय उत्तराखंड।